लोगों को प्रदेश में जो हम लोगों की आईएएस ऑफिसर्स होने के नाते ट्रेनिंग होती है उसके बारे में कुछ चर्चा करूंगा। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था लवासना का अनुभव अपना, कितनी अच्छी ट्रेनिंग होती थी, कितना आपस में कॉमरेडरी सभी ऑफिसर्स में सभी सर्विस की बनती थी, कितना रोचक था, कितना इंटरेस्टिंग था और कितना कुछ सीखने को मिला, बहुत इंटरेस्टिंग था। लेकिन सैंडविच कोर्स होता था, मैंने बताया था आपको, तो 9 महीने बाद करीब हम लोगों को आईएएस ऑफिसर्स को भेजा जाता है प्रदेश में, जो आपका काडर हो। जैसे हमारा उत्तर प्रदेश काडर है, तो हमको उत्तर प्रदेश काडर भेजा गया है और स्टेट ट्रेनिंग। इसमें हम कुछ 1-2 महीने तो स्टेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है, वहां जाते हैं। हम लोग का स्टेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सुने नैनीताल में था, क्योंकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही प्रदेश था। तो एटीआई जो था वो नैनीताल में था, बहुत अच्छा लगा। नैनीताल में भी बहुत इतना खूबसूरत शहर है नैनीताल, और कितना अच्छा लगा वहां वातावरण में, और रेवेन्यू लॉस के बारे में, स्टेट के लॉस के बारे में, स्टेट के प्रॉब्लम्स के बारे में वहां हम लोगों को ट्रेनिंग दी गई, हम लोगों को सिखाया गया, पढ़ाया गया। लेकिन अधिकतर समय करीब 9 से 10 महीने का समय जो था वो हम लोगों ने जिलों में, डिस्ट्रिक्ट्स में किया, और जिले अलॉट हो गए थे ट्रेनिंग के लिए। मुझे कभी तक याद है, मुझको जिला अलॉट हुआ था गोरखपुर। ये कहानी बता रहा हूं मैं, 1979 गोरखपुर अलॉट हुआ था। और उस जमाने में गोरखपुर इतना डेवलप्ड जगह नहीं थी, अब तो काफी डेवलप हो गया है गोरखपुर, लेकिन उस समय इतना डेवलप नहीं था। अलॉट हुआ, हम गोरखपुर पहुंचे। अब जैसा होता है, आईएएस अफसर बन गए थे, तो हमने सोचा कि हम कोई बहुत बड़े अधिकारी हो गए और हम वहां पहुंचेंगे तो हमारा बड़ा रुतबा है, बड़ा स्टेटस है। तो इसी उद्देश्य से हम यहाँ से ट्रेन से पहुंचे और हमने वहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सूचना भेज दी थी कि हम आने वाले हैं, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहां बड़ा हमारा स्वागत होगा, कि मिलेंगे हमको कोई। पर आप यकीन मानिए, वहां पहुंचे स्टेशन में तो वहां हमने देखा कि हमको लेने के लिए कोई आया ही नहीं था। हमने इधर उधर दाएं बाएं देखा कि कहीं कोई मिल जाए, को मोबाइल का जमाना था नहीं कि आप चेक कर लें कि भाई टेलीफोन नंबर एक्सचेंज हो गया और कुछ पता चले, कोई दिखाई नहीं। बहरहाल किसी तरीके से जो है वो लेके वहां पर रिक्शा लेके पहुंच गए, सर्किट हाउस पहुंचे। वहां भी मालूम पड़ा हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पाई थी। बहरहाल तो सर्किट हाउस वाला ने देखता था, जहां उन्होंने सुना कि आईएएस अफसर हैं, आए हैं, उन्होंने कहा बैठी साहब एक कमरा है, आपको भी कराते हैं, ये कराते हैं। कुछ उसने बेचारे ने इंतजाम कुछ मेरे रहने का किया, और रहने का किया। तो उसके बाद हम तैयार होके, कहा भाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब कहाँ बैठते हैं? उन्होंने कहा वैसे तो ये कलेक्ट्रेट है, लेकिन ये उनका रेजिडेंस है, कैंप ऑफिस है, वहीं से अधिकतर ऑपरेट करते हैं, और वहां अभी वो बैठे हैं, आप चले जाइए मिलने। ये हमको पता चला, तो हम अपना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ पहुंच गए। बताया, आपने इंट्रोडक्शन दिया। जैसे आपने इंट्रोडक्शन दिया बाहर, तो जो चपरासी वगैरह थे उन्होंने बड़ी इज्जत दी, हाँ आइए साहब आइए, और अभी आपको मिलवाते हैं डीएम साहब से, और अंदर बता के और फिर हमसे कहा ठीक है डीएम साहब आपको बुला रहे हैं। डीएम साहब एक बहुत अच्छे अधिकारी थे, बहुत मैच्योर और एक्सपीरियंस अधिकारी थे, और रिटायरमेंट तो उनका 1 साल बचा था। लेकिन वो अब उनको आईएएस ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए आ गया है, उसकी क्या ट्रेनिंग करनी है, इस सब में ना तो कोई रुचि थी, ना उनको कोई इसका बड़ा इंटरेस्ट था इस बात पे। तो जब मैं पहुंचा, मैंने बड़ी अपनी स्मार्टली, गुड मॉर्निंग सर, आई एम आलोक रंजन, आई एम आईएएस प्रोबेशनर सर, आई हैव बीन पोस्टेड टू गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट फॉर ट्रेनिंग। तो उन्होंने अपनी आंखें उठाई और मेरी तरफ देखा बड़ी गहराई से, और गहराई से देखने के बाद बोले, ये पता नहीं एकेडमी वालों को भी क्या हो जाता है, एकदम ट्रेनिंग के लिए भेज देते हैं लोगों को और हमसे पूछते भी नहीं है। दैट वाज अ शॉक टू मी। यहाँ तो हम सोच रहे थे कि हमारा बड़ा स्वागत होगा, बड़ा हमारा वो होगा, यहाँ तो आई एम ऑलमोस्ट लुकिंग एज इफ आई एम अ मोस्ट अनवेलकम पर्सन। वो एकेडमी वालों ने क्यों भेज दिया यहाँ ट्रेनिंग के लिए, कैसे भेज देते हैं, हम लोगों से पूछते भी नहीं, और ये वो। बहरहाल तो मैंने कहा ठीक है, आप आ ही गए हैं तो बैठ जाइए, मीनिंग देयर बाय सिंस यू आर हियर, तो बैठिए। तो मुझे आई फेल्ट वेरी डिफलेटेड उसी समय, सब ये कि मैं आईएएस अफसर हूं, मेरा बड़ा स्टेटस है, बड़ा रुतबा है। 1 मिनट के अंदर वो बात मेरे अंदर से खत्म हो गई, और मैं चुपचाप बैठ गया कुर्सी में हमारे सामने, और मैं वेट करता रहा। काफी 10-15 मिनट में वो और लोगों से मिलते रहे, बात करते रहे। फिर उन्होंने मेरे तरफ ध्यान दिया कि हाँ क्या है बताइए आपका ट्रेनिंग वेनिंग का। मैंने कहा मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरी ट्रेनिंग का, मैंने ये इतने मुझे असाइनमेंट लिखने हैं, और मुझको ये ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, कि जुडिशियल ट्रेनिंग है, ये फलानी ट्रेनिंग है, ट्रेजरी ट्रेनिंग है, फलाना लिखा। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है, देखिए वो हमारे एडीएम है, मैं उनसे फोन कर दे रहा हूँ, आप उनके पास चले जाइए, उनको बताइए, वो आपकी ट्रेनिंग देख लेंगे। वो एडीएम एग्जीक्यूटिव थे, उनको उन्होंने फोन कर दिया कि इनको भेज रहा हूँ, ये जो ट्रेनिंग वेनिंग बता रहे हैं मैं इनकी करा दी। मैटर वो खत्म हो गया। मुझे समझ में आ गया कि डीएम साहब को मेरी ट्रेनिंग से कोई इंटरेस्ट कतई नहीं। बहरहाल उन्होंने एडीएम में हैंड ओवर, लेकिन ही वाज अ गुड पर्सन, अ गुड ह्यूमन बीइंग। उन्होंने मेरे
रहने रहने का बड़ा ख्याल रखा। तो कहाँ रह रहे हैं? मैंने कहा सर मैं तो ऐसे पहुंचा। अरे आपको कोई लेने नहीं आया? अच्छा, सूचना नहीं बनी होगी ठीक से, कोई बात नहीं, अभी मैं आपका ऑफिसर हॉस्टल में कमरा कराता हूँ। एक ऑफिसर हॉस्टल था, उसमें उन्होंने एक कमरा तुरंत मुझे अलॉट करा दिया और कहा आने जाने के लिए एक डिप्टी कलेक्टर भी वहां रहते थे, इनके साथ आप जीप जो है शेयर कर लीजिए। वो ऑर्डर भी हो गया कि वो और हम दोनों एक जीप है उसको शेयर कर लेंगे, उसी में हम लोग ऑफिस आ जाया करेंगे, उसी में वापिस चले जाया करेंगे। और ये इतना इंतजाम हो गया। और ये भी कहा उन्होंने सो नाइस कि किसी को फोन करके कहा, तहसीलदार को या किसी को, कि इनके साथ एक चपरासी अच्छा लगा दीजिए जो खाना वाना बनाना में जानता हो, कि इनको खाने की दिक्कत ना हो। तो आई मस्ट से ही वाज वेरी कंसिडरेट। वो बहुत अच्छा एक आदमी मिल गया जो मुझे बहुत अच्छा खाना बनाता था। तो खाना वाने का इंतजाम हो गया, कमरा भी मिल गया, रहने रहने का हो गया, जीप भी शेयर करने को मिल गई। एक डिप्टी कलेक्टर के साथ बहुत अच्छा इंसान था, उससे मेरी बड़ी दोस्ती भी हुई और हम लोग आते जाते थे, वो होता रहा। तो ये तो शुरुआत हुई, लेकिन जैसा मैंने सोचा था कि आओ भगत होगा, वो मेरा नहीं हुआ। और जब मैंने ट्रेनिंग शुरू की थी, एडीएम साहब ने भी कहा ठीक है आप अपना ट्रेनिंग का प्रोग्राम बना लीजिए, और मैं कह देता हूँ। तो मैंने ही कुछ बना लिया और उन्होंने मुझे लगा दिया कि जैसे कलेक्ट्रेट की जानकारी जाकर ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पास बैठ जाइए। मैं बैठ गया, वहां मैंने देखना शुरू किया कैसे डाक आती है, कैसे डाक मार्क होती है। फिर मैं आई वाज वेरी कीन टू अंडरस्टैंड। मैं एक एक क्लर्क, एक एक बाबू के टेबल पे गया और उनके साथ बैठ के मैंने सीखा, भाई आप क्या काम करते हो, आप क्या काम करते हो। और जो उन्होंने बताते रहे वो मैं सुनता रहा, नोट्स बनाता रहा, देखता रहा। अच्छा, हमारे को ट्रेनिंग में कहा गया था कि आप एक डायरी बनाइए, रोज लिख के डीएम साहब से सीन कराया करिए कि आपने क्या ट्रेनिंग करी है। तो हमने एक डायरी लिख लिख के जो है भेजना शुरू किया कि आज मैंने ये ट्रेनिंग करी है, आज मैंने ये सीखा है। तो 2-4 दिन बाद डीएम साहब ने मुझको बुलाया और डीएम साहब ने मुझसे कहा ये आप क्या भेजते रहते हैं मुझे। मैंने कहा सर ये हमारी एकेडमी ने कहा है कि मैं डेली जो ट्रेनिंग हुआ करे मैं डायरी में लिख के आपको भेजा करूँ, मैं भेजता हूँ। कह रहे नहीं देखिए मेरे पास समय नहीं है सबका, और क्या कि आपको देखने का वो एडीएम को भेज दिया करिए, एडीएम देख लिया करेगा। तो मैंने समझ गया कि इनको डायरी मुझे इंटरेस्ट नहीं हो, मैं एडीएम को भी इंटरेस्ट नहीं होगा, तो मैंने डायरी लिखना उसी दिन से बंद कर दी। बहरहाल ये तो नहीं कहानी। उसके बाद क्या रहा कि एक मीटिंग हुई, मैंने कहा सर मैं कुछ सीखूंगा। तो मैंने एक मीटिंग डीएम साहब ले लेते, तो उसी दिन में मैंने कहा सर मैं भी अटेंड करूंगा। तो डीएम साहब ने कहा आ जाइए मीटिंग में, आप भी अटेंड करिए। हाँ आप कुछ सीख लेंगे मीटिंग अटेंड करके। मैं पहुंचा मीटिंग अटेंड करने को, जरूरी मुद्दे पर मीटिंग थी। मैं पहुंचा तो मैंने देखा था लोग भरी कमरा भरा हुआ था, लोग बैठे हुए थे। लेकिन तब थोड़ा पहली बार थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि चपरासी था वो बड़ा पुराना चपरासी था, 30-35 साल पुराना, और बड़ा लंबा चौड़ा व्यक्ति था, साफा बांधे हुआ था, वेरी एलिगेंट लुकिंग पर्सन। और जैसे उसने मुझे देखा, अब आइए, मुझको ले गया और एक कुर्सी उठाई और डीएम साहब से सबसे साइड वाली दाहिनी तरफ साइड पे सब कोई आगे, उसने मेरी कुर्सी रख दी बाकी अधिकारियों के आगे और कहा, बड़ा मुझे सेंटेंस याद है, सरकार जज साहब यहीं बैठते हैं। जज साहब यहीं बैठते हैं, मैं समझा नहीं, बट अगर उसने लिटरली एम्बैरेस, मुझे सभी एडीएम्स बैठे हैं, सब बैठे हैं, सबसे आगे इन्होंने आके बैठा दिया। एनीवे डीएम आल्सो एक्नॉलेज माय प्रेजेंस और मैंने मीटिंग अटेंड करी। और बाद में मैंने पता लगाने की कोशिश की, बड़ा इंटरेस्टिंग था कि जज साहब का मतलब क्या होता है। ये ब्रिटिश जमाने में, आईसीएस जमाने से ही जो आईसीएस ऑफिसर जिले में पोस्ट होता था, ही यूज्ड टू बी कॉल्ड जॉइंट मजिस्ट्रेट। जॉइंट मजिस्ट्रेट का इंडियन वर्जन जो था वो जज साहब। तो जज साहब की बड़ी इज्जत रहती थी कि डीएम के बाद नंबर 2 स्टेटस जिले में उस जमाने में जज साहब का रहता था। यू नो इवन सो कि अंग्रेजों के जमाने में जब ट्रेनिंग के लिए जाते थे, आईसीएस ऑफिसर्स ट्रेनिंग के लिए जाते थे, तो जो डीएम होता था वो उनको अपने घर में ठहराता था और उनके साथ रह के ट्रेनिंग होती थी, वहीं खाना खाएं, वहीं रहें, हर मीटिंग में जाएं, हर टूर में जाएं, हर चीज में जाएं। तो यही मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन ऐसा मुझको मिला नहीं वातावरण। लेकिन फिर भी जज साहब बन के मीटिंग, उसके बाद से मैं अपने आप हर मीटिंग में घुसता रहा, चाहे बुलाया जाओ ना बुलाया जाओ, मैं पहुंच जाता था वहां बैठ के अपने नोट्स लिखता था, मैं तो सीखूंगा ही। फिर एक दिन मैंने अपने डीएम साहब से कहा, सर मैं काफी कुछ सीख चुका हूँ, अब मुझे कुछ काम दे दीजिए। आप क्या काम करेंगे? मैंने कहा सर कुछ भी दे दीजिए। वहां ऑफिस में होता था कि ऑफिस इंचार्ज ऑफ दिस डिवीजन, ऑफिस इंचार्ज ऑफ दिस डिपार्टमेंट। मैंने कहा ठीक है मैं आपको ऑफिस इंचार्ज बना दूं। हाँ मैंने कहा सबसे बड़ा ऑफिस इंचार्ज बनाया जाता था, ऑफिस इंचार्ज कंबाइंड ऑफिस, जो पूरे ऑफिस को देखता था। मैंने कहा सर आप ओसीसीओ, ओसी कंबाइंड ऑफिस मुझे बना दीजिए सर। अच्छा सर ठीक है मैं देखता हूँ। अब जो भी हुआ कहानी, उन्होंने एडीएम साहब से कहा होगा, जो पुटअप हुआ जो नहीं हुआ। जब ऑर्डर आया तो उसमें लिखा था श्री आलोक रंजन ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग इज अपॉइंटेड एज ओसी बिल्स। ओसी बिल, ओसी बिल का काम मैंने देखा क्या होता था कि जो भी बिल बनते थे उनमें वो बैठे दस्तखत करता था दिन भर, सुबह से लेकर शाम तक साइन करने का उसका काम था। ना कोई माइंड का एप्लीकेशन, ना कोई ट्रेनिंग। आई वॉज वेरी एजुकेटेड। बहुत मैं नाराजगी में अपने डीएम साहब के, सर मेरे को कोई काम मैं दिया था आपको, आई मेड यू ओसी। मैंने कहा सर ये ओसी बिल में मैं क्या करूंगा? क्यों?
क्या बात हो? मैंने कहा सर ओसी बिल तो सुबह से शाम तक बिल साइन करता रहता है। नहीं आप बिल देखेंगे ना किस किस तरीके के बिल। मैंने कहा नहीं सर मुझे बिल किस किस तरीके का आते हैं मुझे नहीं देखना सर, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अभी मतलब यंग था वो था काफी, अपने डीएम साहब से मैंने कुछ हल्की सी बहस ऐसी भी कर ली कि नहीं सर मुझे ये सब नहीं देखना है, मुझे सीखना है काम, ये बिल में मैं क्या सीखूंगा सर, इसमें आई लर्न नथिंग इन बिकमिंग ओसी बिल्स। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है चलिए बदल देता हूँ। एनीवे उन्होंने मुझे ओसी कंबाइंड ऑफिसर नहीं बनाया पर ओसी रिकॉर्ड रूम बना दिया। तो वहां कुछ तो मैंने सीखा कि लैंड रिकॉर्ड्स कैसे रखे जाते हैं रिकॉर्ड रूम में, कैसे उसमें लॉयर्स आते हैं, कैसे उनको कॉपीज दी जाती हैं, क्या होता है, समथिंग कनेक्टेड विद रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ मुझे उसमें सीख मिली। ये उसमें रहा। फिर क्या हुआ कि असली सीखे का कहानी बता दूं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, कि वहां चीफ मिनिस्टर साहब आए दौरे पर, और चीफ मिनिस्टर साहब जब दौरे पर आए तो एयरपोर्ट पे आ रहे थे, एयरपोर्ट पे रुक रहे थे, 1 घंटे की मीटिंग करके वहीं से चले जा रहे थे। तो वहां इंतजाम करना था, तो इन्होंने मुझे बुलाया, कहा कि आप आईएएस अफसर हैं आलोक रंजन साहब, आप कुछ सीखिए चीफ मिनिस्टर विजिट कैसे हैंडल की जाती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप जाइए, आपको मैं एडीएम हमारे जो है जिसके एक्सपर्ट हैं प्रोटोकॉल के, इनके साथ आप जाइए, आप सीखिए। तो एडीएम सिटी थे, वो एक्सपर्ट थे, प्रमोटेड फ्रॉम तहसीलदार, ओल्ड मैन बट बहुत अच्छे व्यक्ति थे, और हमेशा पान खाते रहते थे, आधे उनके दांत गायब हो चुके थे पान मसाला और तंबाकू खाते खाते, लेकिन बड़े हंसमुख थे और हंसते थे खूब जोर से, और काफी मोटे से थे और बड़े इंटरेस्टिंग पर्सन थे। और उन्होंने कहा आइए आइए मैं आपको वीआईपी ड्यूटी सिखाता हूं। मुझे ले गए एयरपोर्ट पर, मैं भी साथ साथ गया वीआईपी ड्यूटी में। तो उन्होंने पढ़ा, मैंने देखा कि मई का महीना था शायद, गर्मी का मौसम था, तो उन्होंने चाय का भी, अच्छा चीफ मिनिस्टर साहब खाली 1 घंटे के लिए रुक रहे थे, चाय का इंतजाम, कॉफी का इंतजाम, कोल्ड ड्रिंक्स का इंतजाम, जूस का इंतजाम, यहां तक भी सही था। हमने देखा कि उन्हें लस्सी का भी कुछ मंगा के रखा हुआ था, मट्ठा भी मंगा के रखा हुआ था, तमाम चीजें रखी हुई थी। तो मैंने सोचा कि इतना, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि एडीएम साहब ये इतनी सारी चीजें रखने की क्या जरूरत है जो कि आप रख रहे हैं हर चीज का वो कि। तो उन्होंने कहा देखिए आप आईएएस अफसर है, आप बहुत बड़े अफसर बनेंगे, आप डीएम बनेंगे, आप हो सकता है सेक्रेटरी बनेंगे, चीफ सेक्रेटरी बनेंगे, क्या क्या बनेंगे, हम तो अभी रिटायर हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको कुछ एक सीख देना चाहता हूँ वीआईपी ड्यूटीज को देते हुए। मैंने कहा बताइए। उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, उन्होंने कहा हमेशा याद रखिए सरकारी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तरकारी, सरकारी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है तरकारी। हमने कहा इसका क्या मतलब, कह रहे हैं कि आप सरकारी काम चाहे जितना अच्छा कर लीजिए, आपका परफॉर्मेंस 1 मिनट में हट जाएगा अगर तरकारी सही नहीं बनी। अगर वीआईपी ड्यूटी में चीफ मिनिस्टर साहब आए या कोई सीनियर ऑफिसर आया, तरकारी वॉज मेटाफर फॉर ऑल अरेंजमेंट्स। अगर इंतजाम में कहीं कमी आ गई किसी तरीके की और उनको इंतजाम नहीं ठीक लगा तो आपका जितना भी परफॉर्मेंस हो धरा रह जाएगा। आप तरकारी इज मोर इंपॉर्टेंट देन सरकारी। अच्छा ये मैं प्रिंसिपल जिंदगी भर मैंने उसके बाद याद रखा कि जो भी वीआईपी ड्यूटी में तरकारी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सरकारी तो चलता ही रहेगा। और लो एंड बिहोल्ड हमारे मुख्यमंत्री जी आए और बैठे तो उन्होंने पूछा था चाय लेंगे सर, कोल्ड ड्रिंक लेंगे, जूस लेंगे, तो उन्होंने इधर देखा क्या नहीं, अगर मट्ठा मिल जाता तो, एंड दिस फेलो हैड मट्ठा रेडी। 2 मिनट में उन्होंने मट्ठा पेश कर दिया। मैंने कहा भाई कमाल है, आज मैंने वीआईपी ड्यूटी सीख ली कि प्रिपेयर्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटी, कुछ भी हो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंस मेरा उसका डिस्ट्रिक्ट एक्सपीरियंस भी रहा, और ये मेरे कुछ अनुभव रहे जिले के जो सीखा। उसके बाद मैंने कोर्ट वर्क शुरू किया, उसके बाद मैंने एसडीएमशिप मांगी 2-3 महीने की, वो भी हमारे टीम सामने हमको दे दी। मैंने जा जाके सब डिवीजन में काम किया, गाँव के दौरे किए, गाँव के बारे में सीखा, गाँव के बारे में जाना, कोर्ट में बैठ के फैसले लिखाने की कोशिश करनी सीखना शुरू किया। तो बहुत कुछ लर्निंग हुई, और जो कि लेकिन अपने आप मैंने किया। वहां पे यह था कि कोई मेरी ट्रेनिंग को देख नहीं रहा था, ना कोई मुझसे कुछ पूछ रहा था, ना किसी को भी मतलब था मेरी ट्रेनिंग से। जहां तक एकेडमी का सवाल है, असाइनमेंट लिख के भेजने तो असाइनमेंट भेज दिए, बाकी जिले में मैंने क्या सीखा उससे मेरे ऊपर निर्भर था। और मैंने यही सबसे बड़ी सीख सीखी कि आईएएस ऑफिसर जब ट्रेनिंग में भेजा जाए प्रोफेशनल, तो उसको ऐसे जिले में भेजना चाहिए जहां डीएम जो है वो इंटरेस्टेड हो ट्रेनिंग कराने में, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसलिए मैं जब आगे चीफ सेक्रेटरी बना तो मैं आईएएस ऑफिसर को इसी हिसाब से भेजता था ट्रेनिंग के लिए कि वहां जाए जहां डीएम वो ऐसा कुछ डायनेमिक टाइप का है जो कि ट्रेनिंग में इंटरेस्ट ले, नहीं तो वहां अपने आप पे रह जाता है, आप कुछ सीखे ना सीखे, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। तो ये मेरी कहानी थी ट्रेनिंग के बारे में। आगे अगले अंक में मैं आगे बताऊंगा, जब मैं अब पहली पोस्टिंग एसडीएम के रूप में हुई तब मैंने क्या क्या सामना किया, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। धन्यवाद।